मित्रों नमस्कार। महराज ज्योतिष गुरु फिर से हाजिर हूँ आप लोगों की सेवा में, और हर बार की तरह इस बार भी मैं एक नई जानकारी लेकर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ। मित्रों, सबसे पहले मैं आप सब लोगों का धन्यवाद कहूँगा और आप सब लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप सब मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं और मुझे आप लोगों के कमेंट्स भी आते हैं मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर, और बहुत से लोगों की मुझसे टेलीफोनिक बात भी हुई है। आप लोगों की जैसे जैसे एडवाइस मुझे मिलती जा रही है वैसे वैसे मैं टॉपिक पिकअप करता रहता हूँ। कुछ लोग मेरे से पूछ रहे थे कि गुरुजी आपने बताया हुआ कि नाड़ी एस्ट्रोलॉजी का कोर्स यूट्यूब पर उपलब्ध होगा। जी हाँ, बिल्कुल नाड़ी एस्ट्रोलॉजी का कोर्स यूट्यूब पर उपलब्ध होगा, लेकिन उसमें समय लग जाएगा क्योंकि मैं जो क्लासेस वाइज वीडियोस रिकॉर्ड करता जा रहा हूँ, लेकिन उसमें थोड़ा समय लगता है, जबकि मेरे पास समय की कमी रहती है, इसलिए ये प्रोसेस थोड़ा स्लो चल रहा है। जैसे ही मेरे पास जब काफ़ी मात्रा में उसकी वीडियोस की रिकॉर्डिंग हो जाएगी, तब उन वीडियोस को मैं आप लोगों के बीच में रख दूंगा और फिर इस तरह से जो कोर्स है वो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी का कोर्स वो आप लोगों के बीच में होगा, आप लोगों के सामने होगा। खैर, वो तो था नाड़ी एस्ट्रोलॉजी का, लेकिन आज का जो वीडियो है वो मेरा है पाया पे लेकर। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब किसी के घर में नवजात बच्चे का जन्म होता है तो अक्सर हमारे हिंदू समाज में लोगों को उत्सुकता रहती है, वो ही पूछते हैं हमारा बच्चा कौन सा पैर लेके आया है, कि बच्चे का कौन सा पाए में जन्म हुआ है, बच्चे के पैर कैसे हैं, बच्चे के पैर अशुभ तो नहीं है, बच्चे के पैर शुभ शुभ हैं, कैसे है, हमारे लिए सही रहेगा। ये एक मान्यता है जो अक्सर जन्म के साथ लोग पंडित जी से, ब्राह्मण से, पुजारी से, ज्योतिषियों से पूछने लगते हैं। हालांकि मेरा शुरू से मानना है कि हर व्यक्ति की कुंडली व्यक्तिगत होती है, सबके अपने ग्रह होते हैं, पिता के अपने ग्रह हैं, माता के अपने ग्रह हैं, उनके जन्म के साथ भी उनका जो भविष्य है वो लिख दिया जाता है। और इसी तरह से जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसका भविष्य भी उसकी मुट्ठी में बंद होता है, उसकी कुंडली में विधाता द्वारा लिख दिया जाता है। मैं इस चीज़ को पर्सनली तो ज़्यादा तवज्जो नहीं देता, लेकिन क्योंकि ये व्यवहार में चल रहा है, अब आप किसी को नहीं बताते तो वो नाराज हो जाते हैं कि पंडित जी आपने ये तो बताया नहीं कि बच्चे के पैर कैसे हैं। मैं इसको इतनी तवज्जो इसलिए नहीं देता। मान लीजिए कि अगर कह दिया जाए कि आपके बच्चे के पैर लोहे के हैं तो वो थोड़ा नाराज से हो जाते हैं। सारी उम्र अगर परिवार में कोई तकलीफ आती है तो उस बच्चे को कोसते रहते हैं। कई बार पिता के मन में ही बच्चे को लेकर खटास पैदा हो जाती है कि यार ये तो बच्चा सही नहीं आया, ये आया तो मेरे साथ तो सारा परेशानी हो गई। इसलिए मैं या बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स इस चीज़ को तवज्जो नहीं देते और देने भी नहीं चाहिए। ऐसा कोई भी काम मेरी मान्यता अनुसार नहीं करना चाहिए जिससे कि लोगों में वहम बढ़े। हर लोगों के अपने ग्रह, सबकी अपनी दशाएं अपने समय पर चलती हैं। अगर पिता को बिजनेस में लॉस होना है तो वो पिता को बिजनेस में लॉस होना है। बच्चा 6 महीने का है, 6 महीने के बच्चे ने ऐसा कुछ नहीं किया कि पिता को बिजनेस में लॉस हो, क्योंकि उसके अपने ग्रह भी चल रहे हैं। लेकिन क्योंकि लोगों के ही मन में उत्सुकता रहती है ये पूछने के लिए कि भाई कौन से पैर लेके जन्म हुआ है, तो ये ज्योतिषियों को बताना पड़ता है मजबूरन। पंडितों को, पुजारियों को ये बात बतानी पड़ती है। इसी चीज़ को लेकर मेरा आज का ये वीडियो है। देखिए, 4 तरह के पाए हैं जो ऋषि मुनियों द्वारा, ब्राह्मणों, पंडितों द्वारा जो बताए जाते हैं। चांदी का पैर से पाया भी कहते हैं, चांदी का पाया, तांबे का पैर या तांबे का पाया या ताम्र पाया भी इसे कहते हैं,
सोने का पैर या सोने का पाया, लोहे का पैर या लोहे का पाया। इसमें जो सोने का पाया जिसमें बच्चा जन्म लेता है या सोने के पैर लेके आया, हम ऐसा कहते हैं, ये शुभ नहीं माना गया। इसी तरह से जब बच्चा कहते हैं कि लोहे का पैर या लोहे के पाए में बच्चे का जन्म हुआ है, तो ये बहुत ज्यादा अशुभ या बहुत ज्यादा बुरा माना गया। चांदी का पैर और ताम्र यानी कि तांबे का पैर, ये शुभ माना गया है। इसमें अगर आप क्लासिफाई करें तो सबसे आप ऊपर लिख ले चांदी का पाया 1 नंबर, 2 नंबर पे आप लाएं ताम्र पाया, 3 नंबर पे लाएं सोने का पाया और 4th नंबर पे आप लिखे लोहे का पाया। तो सबसे टॉप पर जब हमने लिखा था चांदी का पाया, ये बहुत ही अधिक शुभ माना जाता है। ताम्र पाया ये शुभ माना जाता है, सोने का पाया अशुभ माना जाता है और लोहे का पाया या लोह पाया ये बहुत ही ज्यादा अशुभ माना जाता है। ये थे इनके क्रम वाइज क्लासिफिकेशन। अब इस चीज को कैसे समझना है, या अगर आपको मान लो ज्योतिष नहीं आती और आप देखना चाहते हैं, आप अपनी कुंडली में ही देखना चाहते हैं कि आपके कौन से पाए में जन्म हुआ है या किसी और की कुंडली में देखना चाहते हैं, तो बिल्कुल सिंपल वे से मैं आज आपको इस चीज को समझाऊंगा कि इस चीज को आप कैसे समझ सकते हैं। देखिए थोड़ा सा मैं बता दूं, लोहे का पाया सबसे ज्यादा शुभ माना गया है। ऐसा माना जाता है कि जब किसी का लोहे के पाए में जन्म होता है या लोहे के पैर लेके जब कोई परिवार में आता है तो परिवार में परेशानियां बढ़ती रहती हैं, सुख सुविधाओं के साधन जुटाने में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। चांदी का पाया बहुत ज्यादा शुभ माना गया है। तो जब चांदी के पाए में किसी का जन्म होता है तो ऐसा माना जाता है कि जातक को मान सम्मान मिलता है, परिवार में मान सम्मान की बढ़ोतरी होती है और सुख सुविधाओं के साधन बहुत अधिक मात्रा में परिवार में या जातक के पास बने रहते हैं। ताम्र पाए भी लकी माना जाता है कि ये पिता के लिए बहुत लकी है, परिवार के लिए बहुत लकी है, मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी, परिवार की तरक्की दिनों दिन होती रहेगी। और जो मैंने बता दिया था लोहे का जो है वो बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है, पिता के लिए अशुभ है, परिवार की तरक्की नहीं होती। इसी तरह जो सोने का पाया है, जब सोने का पाए में किसी बच्चे का जन्म होता है तो ऐसे परिवार के मान सम्मान में जो रुकावट आती है, अड़चन आती है और सुख सुविधाओं का साधन जुटाने में बहुत परेशानियों का सामना ऐसे परिवार को, यहाँ से बच्चे को करना पड़ता है, ऐसी मान्यता कही जाती है। तो चलिए अब मैं आपको बता दूं कि अगर आप ज्योतिष नहीं भी जानते हैं तो एक आसान तरीके से आप कैसे इस चीज़ को समझ सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि पाया 2 तरीके से देखा जाता है। एक देखा जाता है कुंडली में चंद्र की पोजीशन से और एक देखा जाता है नक्षत्र से कि चंद्र जो है कौन से नक्षत्र में उस समय गोचर कर रहा था जब किसी अमुक बच्चे का या किसी व्यक्ति का जब जन्म हुआ था, चंद्र से और नक्षत्र से। आप इसे ऐसा कह सकते हैं कि जब हम मोटे मोटे तौर पे देखना है तो हम चंद्र को देख लेते हैं, लेकिन जब गहराई पे देखना होता है तो हम नक्षत्र को देख लेते हैं। पाया सेम रहता है, वही 4, सोना यानी कि स्वर्ण, चांदी, ताम्र और लोह यानी कि लोहा। चाहे आप चंद्र से देखें या आप नक्षत्र से देखें, पाए ये 4 ही होते हैं। अब चंद्र से देखना है तो क्या तरीका है, नक्षत्र से देखना है तो क्या तरीका है, आइए इस चीज को हम समझेंगे ब्लैक बोर्ड पर आसान तरीके से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं अपने मित्रों से, अपने व्यूअर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपकी जानकारी अच्छी लगे तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आपको लगे कि आपको इसे किसी के साथ शेयर करना चाहिए तो इसे शेयर भी आप ज़रूर कीजिएगा। मुझे आप कमेंट में लिख के भी बता सकते हैं, कुछ पूछ सकते हैं। मेरा अगला वीडियो किस पे हो आप इस पर भी मुझे सलाह दे सकते हैं। चलिए हम ब्लैक बोर्ड पर इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं।
मित्रों हम बात कर रहे थे पाए की, कि कौन सा बच्चा जब उसका जन्म हुआ है तो वो कौन से पैर लेकर पैदा हुआ है। मैंने आपको बताया था दो तरह से हम पाया देखते हैं, एक हम देखते हैं चंद्र से और दूसरा हम देखते हैं नक्षत्र से। आप कुछ नंबर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, मैं आपको बता दूं। सबसे पहले लिखा है 1 6 11, इसके आगे लिखा है सोना, फिर 2 5 9, इसके आगे लिखा है चांदी, 3 7 10, फिर तांबा, 4 8 12 और इसके आगे लिखा है लोहा। यानी कि अगर चंद्र कुंडली में 1 6 या 11वें घर में है तो बच्चे का जो जन्म है वो सोने के पाए में हुआ है, सोने का पैर लेके आया है। 2 5 9 में है तो बच्चे का जन्म चांदी के पैर के साथ हुआ है। 3 7 10 है तो तांबे के पैर के साथ हुआ है। 4 8 12 है तो लोहे के पैर के साथ बच्चे का जन्म हुआ है। बहुत आसान तरीका है समझने का। आपके पास जन्म पत्री होगी, जन्म पत्रिका नहीं हो तो आप मोबाइल पे आप अपना चार्ट, डेट ऑफ बर्थ और टाइम डाल के देख सकते हैं। कंप्यूटर में बहुत सी एप्लीकेशन है जिसमें आप डाल के देख सकते हैं। बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए इस तरह से जो है लगन चार्ट बना होता है। ये होता है हमारा पहला घर, इसको हम लगन भी कहते हैं। आपने जो कुछ भी काउंट करना है आपने यहीं से करना है। यहाँ पर पत्रिका में नंबर कुछ भी लिखे आ सकते हैं। किसी की पत्रिका में यहाँ पे 5 लिखा हो सकता है, किसी की पत्रिका में यहाँ पे 12 लिखा हो सकता है। उस चीज से कंफ्यूज मत होइएगा, आपने काउंट सिर्फ यहीं से ही करना है। मान लीजिए कि किसी का चंद्रमा यहाँ पर बैठा है तो ये कौन सा घर हुआ, यहां से गिनेंगे 1 2 3 4, ये चौथा घर हुआ। अब यहां पर मिलाएं कि अगर किसी का चंद्रमा उसकी पत्री में चौथे घर में बैठा है 4 8 12, तो इसके आगे लिखा है लोहा। यानी कि ऐसे व्यक्ति या बच्चे का जो जन्म है वो लोहे के पैर के साथ हुआ है, वो लोहे के पाए में उसका जन्म हुआ है। इसी तरह से मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का या किसी बच्चे का चंद्रमा बैठा है यहाँ पर बैठा है तो आप काउंट कीजिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पर हमारी काउंटिंग आ रही है 9 काउंटिंग आ रही है। अब हम यहाँ पर देखेंगे, ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए। इस फॉर्मूले में देखेंगे यहाँ पर 9 कहाँ पे लिखा है 9, और 9 के आगे लिखा है चांदी। यानी कि ऐसे व्यक्ति का, ऐसे बच्चे का जो जन्म है वो चांदी के पाए में उसका जन्म हुआ है। चांदी का पैर लेके वो बच्चा उस परिवार में आया है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, लोहा होता है सबसे अशुभ माना जाता है, सोना अशुभ माना जाता है, चांदी सबसे शुभ मानी जाती है और जो तांबा है वो शुभ माना जाता है। ठीक है जी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल और बता दूं। मान लीजिए कि चंद्रमा किसी की कुंडली में यहाँ पे बैठा है। अब आप फिर से काउंट करेंगे यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 देखेंगे यहाँ पे कहाँ है, तो यहाँ पे देखेंगे 7 नंबर ये है और 7 नंबर के आगे लिखा है तांबा। यानी कि ऐसे व्यक्ति का, ऐसे बच्चे का जो जन्म है वो तांबे के पाए में हुआ है। तांबे को ताम्र भी कहा जाता है और कई जगह जो है चांदी को रजत भी लिखा हुआ आप देख सकते हैं। कंफ्यूज मत होइएगा, बात एक ही, अलग अलग उसे शब्दों में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अगर आप ज्योतिष नहीं भी जानते तो भी इस फॉर्मूले से आप इस चार्ट में चंद्रमा की पोजीशन देखनी है और किसी की पोजीशन नहीं देखनी। चंद्रमा की पोजीशन देखकर आप पता लगा सकते हैं कि आपका जन्म किस पाए में हुआ था, कौन से पैर लेकर परिवार में आए थे, या आपका बच्चा जो है वो कौन से पैर के साथ आपके बीच में प्रस्तुत है। अब इसके ये था हमारा चंद्र पाया देखने का तरीका। अब एक तरीका मैंने आपको और बताया है, जब और ज्यादा गहराई में देखना होता है तो बहुत से ज्योतिषी, बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स नक्षत्र की पोजीशन देखते हैं। नक्षत्रों से वो पता लगाते हैं कि ये बच्चे का जन्म कौन से पाए में है या कौन से पैर में है। 27 तरह के नक्षत्र होते हैं, उन सबको मैं लिखूंगा और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। आप वहां पे भी देख सकते हैं। आप अपनी कोई जन्म पत्रिका खोलेंगे
या अगर आप मोबाइल में ऐप खोलेंगे या कंप्यूटर में अपने कोई भी सॉफ्टवेयर खोल के अपना चार्ट, डेट ऑफ बर्थ वगैरह अपने या किसी की भी डालेंगे, तो चंद्रमा के आगे लिखा होगा नक्षत्र, यानी कि चंद्रमा उस समय कौन से नक्षत्र में मूव कर रहा था, तो वही नक्षत्र जो है आपने काउंट करना है कि आपका वो जो नक्षत्र है वो कौन सी कैटेगरी में आ रहा है। उससे आप अपना जो है पाया पता लगा सकते हैं कि आपका या किसी जिसका भी आप देख रहे हैं उसका पाया, उसका पैर कैसा है। तो चलिए यहाँ पे मैं नक्षत्र लिखता हूँ, उसके बाद फिर आपको बताता हूँ। देखिए मित्रों, मैंने पहले आपको चंद्र ग्रह से आप कैसे पाया देखिए वो बताया। अब हम बात करेंगे नक्षत्र पाद की। यहाँ पर मतलब है पाद से मतलब पाया, यानी कि आपका जो बच्चा पैदा हुआ है, अगर आपने नक्षत्रों से देखना है तो कैसे पता लगाएंगे कि उसका जो है नक्षत्र पैर क्या है या वो किस पैर में वो बच्चा जन्म उसने लिया है। ये है नक्षत्रों से। देखिए हमारे पास 27 नक्षत्र होते हैं, 9 लिखे हैं 3 कैटेगरी में, 9 इधर 9 इधर 9 इधर और 1 2 3, और हम जानते हैं 9 3 27 तरह के नक्षत्र हमारे सामने हैं। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्या, अश्लेषा, मघा, पूर्वाभाद्र, उत्तरभाद्र, हस्ता, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, सावन, धनिष्ठा, शतविशा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती। अब हमें कैसे देखना है कि जो है कौन सा नक्षत्र कौन से उसमें पाए में आता है। तो देखिए हम सबसे पहले यहां से शुरू करेंगे रेवती से। यहां से शुरुआत हो रही है, यहाँ पे एंड हो रहा है। जब यहाँ पे एंड हो रहा है तो यहाँ पे 27, उसके बाद वापस हम यहाँ से गिनना शुरू करते हैं। यहाँ से बाद फिर यहाँ आते हैं, इसके बाद फिर यहाँ से शुरू होता है और जब यहाँ पे आ जाता है उसके बाद फिर से हम यहाँ से काउंट करते हैं। तो देखिए रेवती से काउंट करना शुरू कीजिए और अश्विनी और भरणी तक, यानी कि रेवती, अश्विनी और भरणी, इन 3 नक्षत्रों में जो पैदा होते हैं बच्चे वो सोने के पैर लेके आते हैं। ये 3 नक्षत्र हैं, रेवती, अश्विनी और भरणी। इन 3 नक्षत्रों में आप अपना चंद्रमा देख लीजिएगा, आपका चंद्रमा कौन से नक्षत्र में मूव कर रहा है। इसके बाद कृतिका से आगे 3 नक्षत्र आप देखें, कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा, ये भी 3 नक्षत्रों की कैटेगरी है। इस 3 नक्षत्रों में पैदा होने वाले जो बच्चे हैं वो लोहे के पैर के साथ, उनका लोहे के पाए में उनका जन्म होता है। अब यहां से आप गिने आद्रा से 12 नक्षत्र देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अनुराधा तक। यहां से जो 12 नक्षत्रों की जो कैटेगरी है, जो 12 नक्षत्रों का जो समूह है वो आता है चांदी के पाए में। अब इसके बाद बचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहां ज्येष्ठा से काउंट करें, ज्येष्ठा से ये जो 9 नक्षत्रों का जो समूह बचता है यहां से यहां तक, हमारा क्या हो गया, सोना हो गया, लोहा हो गया, चांदी हो गया, हमारा रह गया ताम्र। तो ये जो 9 नक्षत्रों का है ये तांबे का पैर या ताम्र आप इसे कह सकते हैं, ताम्र पाया या तांबा का पाद में इनका समूह आता है। अब आपने सिर्फ अपना चंद्रमा का नक्षत्र देखना है कि आपका चंद्रमा का नक्षत्र कौन सा है और वो यहाँ पर किस कैटेगरी में आ रहा है। आप चाहें तो इस चीज को लिख के रख सकते हैं। रेवती से 3, रेवती, अश्विनी, भरणी, उसके बाद फिर 3 वो लोहे में, फिर उसके बाद आद्रा से काउंट करते हुए 12 नक्षत्रों का एक समूह लेना है, वो चांदी में आता है। फिर ज्येष्ठा से काउंट करते हुए बाकी रेवती से ऊपर तक यानी कि उत्तर भाद्र नक्षत्र तक जो 9 नक्षत्रों का समूह है वो तांबा यानी कि ताम्रपात यानी कि तांबा के पाए के समूह में आता है। नक्षत्रों को अगर आप ज्योतिष नहीं जानते तो शायद नक्षत्र से पता लगाने में आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन अगर आप जैसे कि मैंने चंद्र उससे ग्रह से बताया उससे आप आसानी से आप समझ सकते हैं। लेकिन आप थोड़ा सा अगर कोशिश करेंगे अपने नक्षत्रों को देखेंगे, और ये 27 नक्षत्र मैंने आपको लिख दिए, नहीं तो आपको कहीं पे भी 27 नक्षत्रों के नाम मिल जाएंगे। वहां पे अगर आप थोड़ा सा भी कोशिश करेंगे चेक करने की तो आप नक्षत्र से भी
आप जो है किसी बच्चे का पैर का पता लगा सकते हैं। चलिए मित्रों, इस वीडियो को यही विराम देते हैं। अगली बार मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय माता दी।